फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की जो क्षमता है वो खत्म हो रही है। नेहा सिंह ने कुछ गाया तो उस पर नोटिस जारी कर दिया गया। देखिए, ये लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और अब तो ऐसा लगने लगा कि जो हमारे देशवासी विदेशों में रहते थे वो वापस आना चाहते हैं अपने देश में, वो वापस आके अपना कारोबार करना चाहते हैं। और कई देशवासी जो बाहर से आते हैं, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी आयुष्मान भारत कार्ड योजना है, एकमात्र योजना ऐसी है कि जो अपने देश में अभी तक शुरू हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश, और उसके बावजूद सबसे बड़ी योजना, और उस योजना का लोगों को लाभ मिलना। अन्य देश आके इस रिसर्च के लिए आते हैं, वहाँ के मीडिया के लोग भी आते हैं, वहाँ के पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, वहाँ के और लोग भी आते हैं कि वास्तव में ये योजना है क्या और इसका किस तरीके से वहाँ पे लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ऐसे कई कार्य अपने उसमें हैं। अभी कोरोना महामारी में जिस वैक्सीन के लिए हम वेट करते थे, दूसरे देशों से इंतज़ार करते थे, वो आज हमारा देश अपने देशवासियों को देने के साथ साथ अन्य देशों को भी इसका लाभ दे रहा है, अन्य देशों में भी मेडिसिन पहुंचा रहा है। तो निश्चित ही देश विकास के रास्ते पे है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से जन जन का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, तो जो एक संकल्प प्रधानमंत्री जी का है देश को विश्व गुरु बनाने का 2047 तक, तो वो निश्चित ही साकार होगा, और हम सब के सामने साकार होगा, और हम सब की उसमें भूमिका रहेगी। सांसद जी, सुनने में आ रहा है अमृतकाल चल रहा है, लेकिन वहीं आम आदमी की तरफ से महंगाई की आवाज़ आ रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये फिर अमृतकाल कैसा है? देखिए, महंगाई की बात जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है महंगाई की, वो बात लेके सर मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। लेकिन एक विषय को लेके आम आदमी, आप गांव में जाइए, किसी किसान से पूछिए, कोई किसान नहीं कहेगा कि महंगाई से परेशान है। आज किसान के खाते में 6,000 रुपये सालाना आ रहे हैं, वो पहले कभी नहीं आए। किसान को जब खाद की बीज की आवश्यकता पड़ती है, जितना चाहिए होता है वो उसको बिना ब्लैक बाजारी के मिलता है। आज गैस का सिलेंडर जो हम लोग लाइन में लगते थे उसके बाद भी नहीं मिलता था, ब्लैक में मिलता था, आज घर पे उसके लाभार्थी के पहुंच रहा है। जिस गैस के लोग लिए बात कर रहे हैं कि आज 11 करोड़ परिवारों को सरकार ने मुफ्त में गैस के सिलेंडर दिए हैं। इस कोरोना महामारी से कितने लोगों को अनाज, कितनों का इलाज, कितनों को व्यवस्थाएं और कितनों को वैक्सीनेशन, इतना कुछ देने के साथ साथ आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, इन 300 योजना लोगों को फ्री में लाभ देने के बाद हमने ये देखा कि जो विकास की गति देश की थी, इतनी बड़ी महामारी होने के बावजूद कोई विकास का काम रुका नहीं है। उदाहरण के लिए आपका बुलंदशहर का मेडिकल कॉलेज है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन सीधा लोकार्पण होने जा रहा है। ऐसी कोरोना महामारी में बना है। आप गंगा एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो रहा है, ईस्टर्न पेरिफेरल आपका शुरू हुआ है, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे जो कोरोना काल में शुरू हुआ, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। तो ये देखने की बात है कि जो देश के विकास की गति है, देश में जो भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, जो बेईमानी खत्म हो रही है, आज सीधा किसान के खाते में 2,000 रुपये केस दिल्ली से आती है तो 2,000 ही पहुँचते हैं, 1999 नहीं होते। और ये वही देश है जो 2014 से पहले जो सत्ता में थे वो कहते थे कि देश में भ्रष्टाचार इतना है, दिल्ली से 1 रुपया जाता तो 75 पैसे खत्म हो जाते, 15 पैसे ही गाँव में पहुँचते। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और जो कहीं छोटी मोटी चीज़ें होंगी तो हमारी शीर्ष नेतृत्व की नज़र से बचा कुछ नहीं है, 100% उसका समाधान होगा। बजट से महंगाई कम होगी। आटे का रेट आज़ादी से लेकर अब तक सबसे शीर्ष पे है। 40 रुपये आटा बिक रहा है, आटा हर पेट की जरूरत है। 60 रुपये दूध बिक रहा है सर। आज अगर हम गांव की तरफ जाएं तो गांव में जो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन दिया गया, उनके पास इतना राशन हो गया है कि वो उसको उल्टा बेच के उससे अपने घर के लिए पैसे कमा रहे हैं। आटे की तो बात बहुत बड़ी बात है, इतना ज़्यादा है कि वो वापस करते हैं। गांव में लोग पहले बेचने के लिए जाते हैं, अब खरीदने के लिए लोग घूमते हैं, फिर रेडी लगा के कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा तो मैं दे दीजिए। चावल भी वापस लेके आ रहे, आटा भी वापस लेके आ रहे, और बहुत सारी चीज़ वापस। हमारा गौशालाओं में जाएंगे नहीं? देखिए, ये सरकार हमारी बहुत चिंतित है इसके लिए, और हमारी प्रदेश सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है, नई गौशाला निर्माण का भी प्रावधान किया है, और हर गाय के लिए एक 30 रुपये का पर डे का पैकेज का उसके चारे का सरकार हमारी निरंतर दे रही है। तो इतनी गंभीर गौवंश को लेके कोई सरकार कभी नहीं रही जितनी हमारी सरकार है,
और उस पर निरंतर अपना काम कर रही है। बजट के